अरे अरे रुकिए रुकिए, इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हमारी फ्रेंड ममता जी ने कहा है कि मैं अब आपको कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं आने वाले वीडियोज़ में आप सभी के साथ शेयर कर ले रही हूँ। अभी चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी पूजा का टाइम आ चुका है और सारे लोग बिजी होंगे। मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि अभी मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी। क्योंकि देखिए, आप लोग जो मुझसे पूछते हैं ना, तो कमेंट के ज़रिए मैं आप सभी का अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उसका ना मैं व्लॉग बना दूँ, ताकि आपको भी वो समझ में आए और जिनके मन में और भी ये सारी क्वेश्चंस होगी वेट लॉस से रिलेटेड, तो उन्हें भी क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वीडियोस ही बना दूँ। खैर चलिए, अभी मैं आप सभी के साथ ये अपना जितिया का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस बार मालूम है डियर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मैं बच गई। हुआ ऐसा ना कि पिछले साल ही मैंने जितिया का व्रत उठाया था और मेरी सासू माँ भी कभी नहीं की थी इस जितिया पर्व को। तो वो पंडित जी से पूछ कर जो आई थी ना, वही मुझे बताई थी और वो सब मैं की थी। इस बार क्या हुआ ना कि वो भी भूल गई कि पिछले साल मैं क्या की थी और मैं भी भूल गई। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे मैंने तो यूट्यूब पर व्लॉग वगैरह बना के रखा है। बस आज ना मुझे ये YouTube व्लॉग ही बचाया। जो मैं की थी ना, बस वैसे वैसे ही मैं की, क्योंकि ये व्लॉग बना कर रखने से ना बहुत ही मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि पहली बार आप जैसा जैसा कर रहे हैं, जिस भी पूजा में आपको प्रत्येक साल वैसे ही करना होगा। तो खैर चलिए, इस बार तो मुझे याद हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा मैं ध्यान दे के की और व्लॉग्स भी बना हुआ था, तो उतने प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मान लो व्लॉग्स नहीं बना हुआ रहता, तो पता नहीं पिछले बार मैंने क्या नियम किया था, इस बार मैं क्या नियम करती। लेकिन व्लॉग्स की वजह से बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए ना आप सभी के साथ तो मैं शेयर करती हूँ, साथ के साथ हमारी भी एक अच्छी सी मेमोरीज़ हो जाती है, जिसे कि ना हम अपने आने वाले टाइम में देख सकते हैं और फिर याद भी रह जाता है ना सारी चीज़ें, कि चलो याद नहीं है तो वीडियोस देख लेते हैं कि पिछले साल हमने कैसे कैसे किया था। तो चलिए, यहाँ पर नहाने खाने का दिन था, तो सारा बर्तन आपने देखा कि मैं निकाल ली और उसके बाद फिर पूरे घर का काम की हूँ। उसके बाद फिर भीगे हुए बदन में ही हम लोगों को ऐसे चना भिगोया पड़ता है। उसके बाद फिर मैं चावल को पीस करके लाई हूँ, ताकि इससे मैं जो कलश में जिसमें चना डालूँगी ना, उसे ही अच्छे से पूरा उसे लीप लूँगी, मतलब पूरे में अल्पना लगा दूँगी। उसके बाद फिर जो टीका वगैरह होता है लगाना, वो सारी चीज़ें लगा करके और फिर मैं इसमें चना भिगो दूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर में जितिया का पहला दिन, यानी कि जिस दिन नहाने खाने का रहता है, उस दिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। आप सभी में कैसा रिवाज होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, सभी के घर में ना एक पूजा को ना अनेकों तरीके से मनाया जाता है। मैं तो इस बार देखी, मेरे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे फेसबुक फैमिली थी जो सारे लोग ब्लॉग्स डालते हैं और सारे लोग लगभग जितिया किए हुए थे और सभी का घर का नियम ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही था। तो मैं बंगाली हूँ, तो मेरा तो नियम बिल्कुल अलग हो गया था। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं कलश में टीका लगा ली हूँ, यहाँ पर 5 टीका लगा करके, और उसके बाद फिर जो मैं चना रखी थी उसे अच्छे से धुल ली हूँ। अब इस चने को ना इस कलश में जितना भी है सब डाल करके इसे ढक देंगे और उसके बाद फिर घर में जो पूजा पाठ होता है वो सब चीज़ें कर लेंगे।
चलिए, भीगे बदन में जो नियम करने का था वो सारा नियम मैं कर ली हूँ। उसके बाद फिर अब लगा लेते हैं पैरों में आलता, क्योंकि सुबह में मतलब नाखून वगैरह काट के ही सब कुछ करना पड़ता है ना, तो हम लोग कोई भी पूजा करने से पहले आलता ज़रूर लगाते हैं। हमारी कुछ फ्रेंड बोलती हैं कि क्या दीदी आप हमेशा आलता लेके बैठ जाते हैं, तो डियर देखिए हम लोग में पूजा करने से पहले ना आलता लगाया जाता है। तो आलता वगैरह लगा करके पूरे घर में भी पूजा पाठ कर ली हूँ। उसके बाद फिर नाश्ते में हम लोग खाते हैं चूड़ा और दही, सभी को दी, फिर हम लोग भी खाएं। उसके बाद फिर हम लोग में नहाने खाने वाला दिन ना मछली ज़रूर बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ मछली चावल ही बना पाई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। टाइम मतलब ओवर होने की वजह से मैं और कुछ भी सब्जियाँ नहीं बना पाई। बस जो नियम था मछली चावल का मैं वही बनाई हूँ, और इसकी रेसिपीज़ वगैरह नहीं शेयर कर पाई, लेकिन मछली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। जो लोग नहीं खाते हैं आप लोग प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई जो नहीं खाते हैं उन्हें अच्छा तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा मछली बनकर हो गया है अच्छे से तैयार। अब बस हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए थे, मैं सोची चलो फटाफट से खाना भी लगा देते हैं गर्मा गर्म। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अकेले रहती हूँ, सब कुछ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी तो देखिए जितिया का भी ब्लॉग ना मैं आप सभी के साथ 2 दिन बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि खुद ही सब कुछ करना होता है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। और जिस दिन उपवास था ना उस दिन मेरा मतलब थोड़ा सा उपवास में ना मेरे सर में पता नहीं क्यों आजकल पेन होता है। जब भी मैं उपवास रह रही हूँ तो सर में पेन हो ही रहा है, जिसके कारण उस दिन मैं बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं देखी थी। कल थी पारन में भी खाना खाने के बाद ना अजीब सा लगने लगा था, तो मैं उतना कुछ नहीं कर पाई। तो हमारा खाना पीना हो गया। उसके बाद फिर आया था यहाँ पर ये सीरम। पहले ना मैं बहुत इसे यूज़ किया करती थी, इतने सालों में मतलब 16-17 साल से इसे यूज़ नहीं की मैं। फिर अचानक मेरे मन में क्या हुआ कि चलो लगा कर देखते हैं बालों में कैसा वर्क करती है। पहले तो बहुत अच्छा मेरे बालों में वर्क करती थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन मंगवाई थी। और जो साड़ी का लिंक था ना वो हमारी कुछ फ्रेंड्स मांग रही थी, तो सॉरी डियर मैं नहीं दे पाई, क्योंकि ना मैं जो शॉपिंग करती हूँ ना हस्बैंड जी के मोबाइल से ही शॉपिंग करती हूँ, तो उसी में लिंक रह जाता है। और जब वो रहते हैं उनका फ़ोन रहता है तो मुझे याद नहीं रहता है, जब वो चले जाते हैं तो मुझे याद आता है कि आपके साथ जो भी मांगते हैं उनके साथ लिंक शेयर करना है, तो सॉरी मैं भूल जाती हूँ। खैर चलिए, अब शाम का टाइम था और शाम के टाइम में क्या बनाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो बच्चों के लिए व्रत रख रही हूँ जितिया का, तो क्यों ना बच्चों के ही पसंद का बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की सब्जी और साथ ही गर्मा गर्म पूड़ियाँ। बेटे को तो आलू पसंद नहीं है, लेकिन हम तीनों को ना ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ही कम तेल मसाले में बनती है। बस थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, अदरक डाला, पंचफोरन डाली, मिर्ची डाली, तेज़पत्ता डाली, उसके बाद फिर टमाटर डाल दी। टमाटर डालने के बाद फिर यहाँ पर उबले हुए आलू को डाल दी हूँ। जैसे ही आलू हो गया है उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ी सी बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरे का पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को डाल करके स्वाद अनुसार नमक डाल करके बस बॉईल कर लीजिए। लास्ट में MDH का गरम मसाला डाल करके इसे निकाल ली। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ MDH गरम मसाला का, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और बस यहाँ पर फटाफट से बना दे रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि आज भाई बच्चों का पर्व था, बच्चों के लिए व्रत रखा था, तो जो बच्चों को पसंद है वही बननी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना दी हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ और हम लोग दोनों मिल कर के छान रहे हैं। तो ये था हमारे नहाने खाने का व्लॉग। अब इसके बाद मैं आपसे जिस दिन मैं जितिया की थी ना वो भी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपके साथ तो मैं शेयर कर रही हूँ, साथ के साथ हमारी भी मेमोरीज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से याद रहेगा कि हाँ भैया हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो इसीलिए जो लोग नाराज़ हो रहे हैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई है। नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा ना आप सभी के कमेंट के ऊपर ही होगा, एक भी कमेंट नहीं छूटेगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आप सभी के साथ वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, लेकिन अब डेली लाइफ है तो डेली लाइफ का भी जो चीज़ होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, नहाने खाने का दिन ख़त्म हो गया था। ये था जिस दिन हम उपवास रखेंगे उस समय का दिन था, और अभी टाइम हो रहा था सुबह के बज रहे थे 3। मैं 3 बजे उठ गई थी, 3:30 बजे तक मैंने सरगी वगैरह कर लिया था। सरगी में मैं यहाँ पर बनाई थी सेवई,
मेरे बच्चों को खिलाना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन मेरे बच्चे सुबह सुबह नहीं खाते हैं। और सेवई तो मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मिठाइयाँ होती तो वो खाते भी, लेकिन मैं मिठाइयाँ नहीं बना पाई, मतलब मंगवाई थी, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए सुबह सुबह खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम मतलब मीठे में मैं सेवई बना ली थी और वही खा ली थी। अभी सुबह का टाइम हो गया था, पूरे घर को अच्छे से क्लीन की हूँ। उसके बाद फिर भीगे हुए कपड़े में ही जो चना मैं कल डाली थी ना, उसे ये टोकरी में निकाल करके रखना था, ताकि वो अंकुरित हो जाए। अंकुरित करने के लिए कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस नहा धोवा के वो सारे कामों में मैं लग गई हूँ। सो फ्रेंड, तो अभी शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी सासू माँ, क्योंकि जहाँ जाना है पूजा करने के लिए वहाँ वहीं लेके जाएंगी। और मैं भी यहाँ पर हो रही हूँ रेडी। सारा दिन सर दर्द से मतलब जूझ रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। अब उसके बाद फिर बेटे से सर में दबवाई हूँ तो जाकर के ठीक हुआ। पूरे माथे में मारा है वो जाकर के, तब जाकर के कहीं ठीक हुआ है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, एकदम दर्द कम ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बस अच्छे से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर सजाएंगे डाला वगैरह, क्योंकि हम लोगों को ना डाला में ले जाना रहता है। तो हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि दीदी आप फिर से मोटी हो गई हैं क्या, बहुत हेल्दी लग रही थी इस साड़ी में। तो डियर, वेट तो मेरा गेन नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इंचेस लग रहे होंगे आपको ऐसा कुछ, लेकिन हालांकि कुछ वैसा है नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए स्वेलिंग वगैरह फेस में आ गया था। हो सकता है आपको इसी के वजह से लग रहा होगा। नहीं तो वेट मैं चेक की, आप जैसे ही बोले ना मैं तुरंत ही वेट चेक की, तो वेट कुछ भी गेन नहीं हुआ है। जहाँ था मैं जितना थी उतना ही अभी भी मैं हूँ। क्योंकि अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही, आप लोग देख ही रहे हैं फेस्टिवल का समय में ये सब करना कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करते ही रहती हूँ। हमारी एक फ्रेंड बोल भी रही थी कि लगता है ना दीदी अब दुर्गा पूजा के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल डियर, दुर्गा पूजा क्या, मेरे ख्याल से छठ पूजा तो लग ही जाएगा, क्योंकि इस बार तो सारा फेस्टिवल ना बहुत जल्दी पड़ जा रहा है, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन हाँ जहाँ तक होता है वहाँ तक हम लोग तो भाई करने की कोशिश ही करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से पहन लेते हैं चूड़ी वगैरह। तो ये मैं जो तीज में चढ़ाई थी ना, तो मेरा कोरा ही रखा हुआ था। और ये साड़ी जो है मैं पहनी हूँ, ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसके ब्लाउज़ के बारे में याद ही नहीं था, और मैं सोची भी नहीं थी कि इस साड़ी को मैं पहनूंगी, इसीलिए मैं उसे ही पहन ली हूँ। और ब्लाउज़ किसी और चीज़ का है, खैर कोई नहीं, चलिए पहन ली है। उसके बाद फिर यहाँ पर लगा लेते हैं आलता। जैसे कि मैं बताई कि आलता लगाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे में। तो बस आलता वगैरह लगा करके मैं हो जाऊँगी रेडी, और उसके बाद फिर हम सजा लेंगे यहाँ पर डाला। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सजा रही हूँ डाला। फल प्रसाद आया हुआ था, उसके बाद फिर जो हम लोग ना पत्ता होता है, बरगद का पत्ता होता है, उसी पर ना हम लोग जितने भी फ्रूट लेके आते हैं फल, तो उसी में सजा कर रखते हैं। बच्चों को देना भी रहता है, साथ ही दही भी है, हल्दी भी है, ये सब सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पर लगती है। हल्दी क्यों लगती है पता नहीं, मैं नहीं जानती। और दही और हल्दी का तो टीका लगाया जाता है, ये तो मैं देखी थी, शायद उसी की वजह से हल्दी यूज़ किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर मैं दिया लगा ले रही हूँ, ताकि घर में भी पूजा हो जाए और वहाँ पर भी दिया हम लोग लेकर के जा सकें। बजा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं
तो चलिए, यहाँ पर हमारा पूजा हो गया था। उसके बाद फिर हम आ गए घर। जैसा कि आपको मैं बताई कि ये जो दिया है मुझे जलाते हुए ही लेकर के आना है, बहुत ही संभाल करके। तो जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं वहाँ सामने में ही था, तो इसीलिए जलते हुए आ गया। बारिश तो हो रही थी लेकिन फिर भी संभाल करके मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। अब चलिए दिया को निकाल करके रख देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को दोनों को लगा लेते हैं टीका। अरे तुम कोई नहीं था आखिरी का मम्मी थी तो बोले पर स्लो किया गौरव भी काला काला दिखेगा रे। हम बुला दीजिए ना भाई, अब आएगा। एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में झगड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो गया है और अभी मैं कर रही हूँ आप सभी से बातें। बिल्कुल नहीं, झगड़ा नहीं करते, नहीं करो ना, साइड हट जाना। तो हमारा पूजा पाठ हो गया है। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ जहाँ हम लोगों को जाना था वहाँ से। और अभी कितना टाइम हो रहा होगा? 8 बज रहा होगा ना, 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चल रहा है कुकिंग। हम कर हाँ, दोनों बच्चे मिल करके आज बना रहे हैं खाना। ये कुछ की नहीं है। हाँ सब काफी पनीर हम काटे थे। हम अच्छा, नेक्स्ट बार से मिस्टी बनाएगी है ना मिस्टी? नहीं, हम भून से जल जाता था। हाँ हाँ एक बार ट्रांसलेट हो। अच्छा, झगड़ा नहीं। तो यहाँ पर ये लोग मिलकर बना रहे हैं पनीर और पूरी। तो बस थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। हम अपना पूरी हम खुद दे देंगे। हाँ, खुद बेलोगी अपना पूरी। हो गया बेटा, ठीक है, आँच कम करो। है यहाँ पर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट हो गया है फ्राई। अब चलो मसाला डालो, खुद से डालो, जो भी डाल रहा खुद से डालो। हल्दी हाँ डालो, 1 चम्मच डालो, 1 चम्मच हल्दी डालो। उठा लो, उसको रख दो, उसको रखो। हाँ, अब इसको उठाओ, हाँ, थोड़ा सा मिर्ची डालो, आधा चम्मच मिर्ची डालो। तुम लोग तीखा कम खाता, थोड़ा सा और डालो। अब धनिया डालो। हाँ, 2 चम्मच डालो, भर के डालो। और डालो, थोड़ा सा और डालो। चलो, नमक डाल दिए हैं। अब रखो, इसको रखो। और देखो वहाँ की कसूरी मेथी पत्ता है। हाँ चलो, इसको डालो थोड़ा सा। हाँ डालो, हो गया ना। अब थोड़ा सा पानी डाल लो, अगर तुम नहीं भून पा, ऐसे भून के देखो, भून पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के भून लो। तो भाई बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए ताकि वो बना सके। नहीं तो इन लोगों का क्या आदत है ना, बस सामने में होटल है और आजकल तो भाई सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लेना है। और आज से मेरा बेटा बोला है कि हम बाहर का नहीं खाएंगे ना बेटा, बाहर का नहीं खाएगा, तो इसीलिए घर में ही बना रहा है। देखिए, घर में चाहे जैसा भी बनाए हेल्दी ही होता है, लेकिन बाहर वाला पता नहीं, चाहे आप कहीं से भी मंगवाइए, थोड़ा सा डर तो होता ही है। इसीलिए मैं बोली कि घर में ही तुम लोग बनाओ। चलो हम तुम लोग को गाइड कर देते हैं किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डाल करके फिर उसको ढक करके पकाओ। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। हाँ बस, थोड़ा सा इसमें कलर वाला मिर्ची डाल दो, अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का है, पारन वाले दिन का। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी हो गई थी, एक तो उपवास, ऊपर से बेटे का एग्ज़ाम। तो बस जल्दी जल्दी सुबह उठ करके हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घर का जल्दी जल्दी काम किए, घर को अच्छे से क्लीन किए और उसके बाद फिर पारण करना था। क्योंकि जब तक पारण मैं नहीं करती, बेटे को प्रसाद नहीं देती, बच्चों को यानी कि दोनों को, तब तक मेरा ये पूजा सफल नहीं होता है। तो वैसे तो हम लोगों में ना नदी में जा कर के ये जो है खीरा जो है इसे 2.5 बार निगलना रहता है, लेकिन अभी अब देख ही रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है। तो जब मैं स्टार्ट भी की थी ना जितिया करना, तो उस वक्त
भी मैं ऐसे ही टप में ही घुसी थी और इस बार भी मैं सेम उसी तरीके से कर ली हूँ, क्योंकि जैसे पहले की थी वैसे ही अभी करना था। तो बस उसी तरीके से ना मैं यहाँ पर ये जो है इसे मैं निगलूँगी। तो हुआ क्या ना डियर, पहले बार में तो मतलब मैं निगल ली और दूसरी बार में ना पूरा मुँह सूख गया, अब निगल ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। तो मेरी सासू माँ बोली कि क्या करोगी, थोड़ा सा उसको किसी भी तरीके से चबा लो एक बार और उसके बाद फिर जा कर के निगल लो। देखिए एकदम अटक जा रहा था, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फिर मतलब हो गया था। उसके बाद ढाई वाला जो था वो तो थोड़ा सा छोटा सा होता है, फिर जा कर के वो की और उसके बाद फिर सासू माँ को प्रणाम की, हस्बैंड जी को प्रणाम की। तो चलिए बच्चों को टीका वगैरह दे दी हूँ, हस्बैंड जी को भी काजल टीका सब कुछ लगाने के बाद मैं यहाँ पर सभी को प्रणाम करने के बाद मम्मी लोग दीदी लोग सभी को प्रणाम कर ली थी, फ़ोन में ही कर ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पारण कर ले रही हूँ शरबत से, नींबू वाला शरबत पी। तो उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, बस खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे ही हमारी भाभी लोग सुनी है कि मैं कुछ भी खाना नहीं बनाई हूँ, तो बस फटाफट से हमारे लिए खाना यहाँ पर आ गया है। क्योंकि मेरे मैके में ना ढेर सारा खाना बनने का रिवाज है जितिया में, तो वो यहाँ पर ला दी हैं। और ये जानते हैं, ये मैं ना बोली थी कि मेरे घर में मेरे भाभी लोग बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मेरे लिए इतना सारा खाना भेज दी है। तो पता नहीं लोगों को पता नहीं क्यों ये इस बात पे बुरा लग गया है। बहुत सारे लोग फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी भाभी अच्छी है तो इसका मतलब गुणगान मत गाओ, फलाना ढिकाना, पता नहीं बहुत कुछ सारे लोग बोल रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलिए हमारी भाभी अच्छी है तो हम तो भाई बोलेंगे ही। तो चलिए खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर अभी मैं पूरे मोहल्ले वालों में सभी में प्रसाद बांट लेते हैं और साथ ही इस व्लॉग का एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना